उज्जैन के शासकीय जाल सेवा निकेतन स्कूल के पास स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। आज सुबह करीब 3:30 पर 4 बदमाशों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर आधा दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए उनके कांच फोड़ दिए। इस दौरान बदमाश क्षेत्र में लगे सीसीटीवी को भी तोड़ते नजर आए। हालांकि ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के विरोध में आक्रोशित रहवासियों ने माधवनगर का घेराव किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रहवासियों का आरोप है कि बदमाशों ने तलवार लहराई और दरवाजे में तलवार भी मारी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि कोर्ट के माध्यम से आरोपियों से वाहनों में हुए नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। सभी लोग मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। उस बीच के दरमियान पीछे गली में से कुछ लोग आए निकल के, मुन्ना मालवी, चीकू मालवी, इन लोगों ने मेरे घर वालों के साथ में मारपीट करी, लेडीज़ों के साथ में। लेडीज़ों को वहाँ पे भाग के फिर थाने में वापस गए। कितनी गाड़ियाँ फोड़ी इन लोगों ने? इन लोगों ने कम से कम लगभग 10 से 15 गाड़ी फोड़ी है। अच्छा। घटनाक्रम ये हुआ कि हमारे घर के पीछे जो लड़का रहता है काना संगत, वो और उसके साथ में उसके अन्य 3 दोस्त और थे। एक लड़का तो हमारे पीछे की लाइन में ही रहता है वो। और ये 4 लोगों ने मिलके सबसे पहले तो इसके यहाँ के जो हमारे पास में रहते हैं उनके यहाँ का कैमरा तोड़ा। उसके बाद में उसके दरवाजे में तलवार मार के दरवाज़ा तोड़ा। उसके आगे बढ़े वो, उसके बाद में फिर हमारा ऑटो फोड़ा। उसके बाद में हमारी मारुति वैन के दोनों कांच फोड़े उन्होंने। उसके बाद में आगे निकल गए। और मेरे हस्बैंड स्कूल पे बच्चे छोड़ते हैं। आज सभी स्कूलों की नागा हुई है क्योंकि कांच की मतलब इतनी कंडीशन खराब है, अंदर इतने कांच पड़े हैं कि वो इस स्थिति में नहीं थी गाड़ी की उसको ले जाएं। मतलब 15 गाड़ी, 2 तो हमारे यहाँ की, उसके बाद में एक ये संदीप की गाड़ी, हमारे मोहल्ले की मतलब 6 गाड़ियाँ हैं और उसके अलावा और भी करा है उन्होंने। वाल्मीकि नगर में कुछ लड़कों ने पुराना उनका कोई विवाद था जिसके चलते यह घटना घटित हुई है। पुलिस के पास जब जानकारी आई है तो उसमें एक आरोपी को पुलिस ने राउंड अप किया है और जिनके नुकसान हुए हैं उनकी तरफ से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना। मुहर्रम जुलूस में पुलिस ने चलाई लाठियां। बैलेंस बिगड़ने से प्रतीकात्मक घोड़े के झुकने पर भीड़ एक दूसरे पर गिरी। घोड़े के नीचे दबे लोग, पुलिस कर्मी भी दबे। जुलूस में महिलाएं, बच्चे भी थे शामिल। मामला बुधवार देर रात का है। बताया जा रहा है कि मुहर्रम के जुलूस में घोड़े के पीछे चल रहे लोग दौड़ रहे थे। इस दौरान घोड़ा एक तरफ झुकने लगा जिससे उसके नीचे लोग दब रहे। भीड़ तेजी से बढ़ती हुई जा रही थी। किसी प्रकार की अनहोनी और हादसा न हो इसलिए पुलिस को लाठियां भी चलाना पड़ी। हालांकि पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के अनुसार किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिसकर्मी और कुछ मुस्लिम समाज के लोग उसके नीचे दब गए थे। हालांकि इसमें कोई गंभीर घायल नहीं है। मुहर्रम के दौरान रात में एक घोड़ा जब जिसको ले जाया जा रहा था उसके बाद डिसबैलेंस होने की वजह से वो घोड़ा टॉपल हो गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों को चोट दिया। हमारे 3 पुलिसकर्मी जो ड्यूटी में लगे थे उनको भी साधारण चोटें आई हैं। अभी ऐसी कोई मेजर उसमें किसी को कोई चोट नहीं, मेजर घटना नहीं हुई। एक इंसिडेंट है, उसके लिए जो आयोजक है उनको नोटिस अलग से दिया है। छत्तीसगढ़ से नीमच लोहे की एंगल लेकर जाने वाला ट्राला नंबर RJ09 GC 0531 चंबल नदी के ब्रिज पर पहुंचा तो स्टीयरिंग फेल होने के कारण सामने से आ रहे ट्राला नंबर UP 77 AN 4203 में जा घुसा। ट्राले की भिड़ंत की आवाज सुनकर बाल हनुमान मंदिर के महंत अपने कक्ष से बाहर आ गए। महंत की सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची। वाहन चालक मुराद पिता नफीस खान उम्र 36 वर्ष निवासी चित्तौड़ बुरी तरह फंस गया था, जिसको बाहर निकालने के लिए प्रधान आरक्षक रितेश बोरिया, आरक्षक सौरभ भदौरिया, नगर सुरक्षा समिति के सदस्य शाहरुख खान, कृष्णपाल सिंह, तुषार परिहार, सुरेश योगी ने काफी मशक्कत की। रात्रि में मौके पर तो पहुंच गए लेकिन कटर और ऑपरेटर नहीं मिल पा रहा था। शाहरुख रात्रि में अपने मोहल्ले में रहने वाले युवक भोला को मौके पर लेकर पहुंचा। कटर चलाने के लिए बिजली कनेक्शन चामुंडा माता मंदिर के स्टोर रूम का ताला तोड़कर लिया गया। कटर की मदद से चालक मुराद को बाहर निकाला। लगभग 4.5 घंटे तक मुराद जिंदगी और मौत से लड़ता रहा।
आखिरकार सुबह 7 बजे उसने दम तोड़ दिया। इसी ट्राले में सवार अन्य व्यक्ति बिलाल अहमद पिता छुट्टन शाह उम्र 34 वर्ष जलोदिया जागीर जिला प्रतापगढ़ राजस्थान घायल हो गया, जिसके पैर में फ्रैक्चर होने पर उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। ट्राला नंबर यूपी 77 AN 4203 का चालक मोहम्मद मुसाइद पिता नजर मोहम्मद उम्र 25 वर्ष निवासी कानपुर अरबाज पिता निसार उम्र 21 वर्ष कानपुर घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चालक ने बताया कि रतलाम से प्याज भरकर कानपुर जा रहा था। रात्रि 11 बजे रतलाम से चले थे। रात्रि 1 बजे चंबल नदी के ब्रिज पर सामने से आ रहा ट्राला घुस गया, जिससे सड़क दुर्घटना हुई। दुर्घटना की खबर लगते ही पुलिस एम्बुलेंस 108 मौके पर पहुंच गई थी। सड़क दुर्घटना के बाद चंबल ब्रिज से रास फर्नीचर तक लंबा जाम लग गया था। कुछ इसी तरह का नजारा चंबल ब्रिज से मानस पेट्रोल पंप तक का था। पुलिस को जाम खुलवाने में रात्रि में काफी मशक्कत करना पड़ी। काम से निकले थे, कानपुर के लिए जा रहे थे। वहाँ से आ रहे थे तो ये हम अपनी साइड थे, उसकी गाड़ी नींद में था, ड्राइवर रॉन्ग साइड ने पेल दी, हमारे सामने गाड़ी मार दी। गाड़ी में क्या भरा हुआ था? गाड़ी में प्याज। कहाँ से कहाँ जाना था आपको? हमें लतराम से कानपुर जा रहे हैं। हम बिलाल अहमद है सर। हाँ। छोटसाड़ी रहने वाले, तहसील छोटसाड़ी, जिला प्रतापगढ़, गांव जलोदा जागीर। और हम छत्तीसगढ़ से इंगल भर के लोहे की और नीमच जा रहे थे लेके। और ये नागदा के अंदर जो चंबल ले ये पुल है ना, इस पर हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया, इनकी गाड़ी की जाके ठुक गई सामने। साथ में और कोई भी था आपके साथ में? हम 2 आदमी थे, एक ड्राइवर था, वो डेथ हो गई उसकी। फंस गया था, वो निकल नहीं पाया, मेरे को निकाल लिया था। मैं बाहर फिक गया था, जो मेरे को तो लोगों ने निकाल लिया। वो स्टीयरिंग में फंस गया तो कटर से काट के निकाला जब तक उसकी जान। लगभग कितने घंटे तक वो फंसे रहे गाड़ी के अंदर? सर वो रात को एक्सीडेंट हुआ 1 बजे, वो सुबह 7 बजे तक फंसा रहा। ये देर रात नागदा में 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई थी। इसमें एक ट्रक में सरिया भरा हुआ था, तो सरिया भरने के कारण जो है और ड्राइवर जो है उसके चूँकि फ्रंट से टक्कर की पैर दब गए, तो वहीं उसकी ऑन स्पॉट डेथ होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रिस्पांस किया था, लेकिन ट्रक की टक्कर जो भीषण थी इसलिए मौके पर ही उसकी डेथ होना पाया गया। उन्होंने बॉडी रिकवर करके परिजन को सूचना कर दी है और मौके से यातायात सुचारू करवा दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रालय में हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्व महाअभियान 2.0 का डिजिटल शुभारंभ किया। भूस्वामियों के हित में त्वरित और आसान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व आदिकाल से रहा है। इस वर्ष 21 जुलाई को आने वाली गुरु पूर्णिमा प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस संबंध में स्कूली शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से सर्कुलर जारी किया गया। सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हो। मीटिंग के संबंध में बताया है कि बैंकों की गाड़ियों में नगद रुपयों का ट्रांजैक्शन होता है। भारत सरकार ने एक्ट बनाया है, उससे कुछ नियम है। निजी सुरक्षा एजेंसी काम करती है, इसे लेकर राज्य सरकार ने भी जरूरी प्रावधान किए हैं। इससे नगद राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने समेत अन्य मापदंड किए गए हैं। निजी सुरक्षा नियम 2024 की आज अधिसूचना जारी की गई। निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी कड़े नियम लागू होंगे। इन एजेंसियों में कौन काम कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है आदि के बारे में बताना होगा। साथ ही बैकलॉग के 17,000 पदों में से 7,000 पद भरे हैं। 10,000 पद अभी भी खाली है। 1 साल में ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवारों से पद भरे जाएंगे। इंदौर की सिरपुर रामसर साइट के लिए 6,195 लाख रुपए की योजना उन्होंने बताया। अभी प्रदेश में 4 रामसर साइट है, इनमें से एक इंदौर की सिरपुर रामसर साइट है। यहाँ विदेशी पक्षी भी आते हैं, उन्हें संरक्षित करना है। किसी प्रकार के नाले न मिले, अतिक्रमण हटे आदि काम किए जाएंगे। अमृत धरोहर को ठीक तरह से संवारेंगे और पौधे भी लगाएंगे। राजस्व अभियान
24 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान में आया कि कई सारे किसान सम्मान निधि के प्रकरण भी इसमें लंबित हो गए क्योंकि उसकी समग्र आईडी और अन्य त्रुटियों के कारण वो नाम छूटे हुए हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए ये बड़े अभियान में जोड़ करके खास करके नामांतरण के बाद नक्शे के अंदर उनकी सुधार होकर के प्रॉपर उनका अंकन हो जाए जिससे उनको लाभ मिले, ऐसे सारे प्रकरण का निराकरण का ये अभियान चलेगा। उम्मीद करेंगे इस अभियान से जनता को हित का ध्यान भी रखा जाएगा और जनता की कठिनाइयों में सरकार सदैव खड़ी है। मेरी अपनी ओर से अभियान में जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया। उन्होंने मांग की है कि लंबे समय से अतिथि शिक्षकों की लंबित मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ है, इससे उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। 4 माह से उन्हें वेतन भी नहीं मिला है। उज्जैन में मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कोठी स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां धरना प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिया। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगे लंबित होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। अतिथि शिक्षकों की मेरिट लिस्ट बोनस अंक नहीं दिए जाने की वजह से रुकी हुई है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष तूफान शर्मा, संभागीय अध्यक्ष राहुल जायसवाल, आशीष शर्मा, दिनेश परमार ने आरोप लगाया है कि भोपाल और संचालनालय में बैठे कुछ अफसरों की वजह से शिक्षकों को बोनस अंक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस संगठन के लोग मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या निराकरण के लिए ज्ञापन देंगे। शर्मा ने कहा है कि जो शिक्षक अर्हता प्राप्त है उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाना चाहिए ताकि उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा न हो। आंगनवाड़ी और अन्य कार्यकर्ताओं के समान ही अतिथि शिक्षकों को 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें हमारी 10 सूत्री मांग है। उसमें विशेष रूप से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जो 2 सितंबर को महापंचायत बुलाई थी और उसमें जो भी घोषणाएं करी थी उसमें से अधिकतर मांगों को वहां पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उसको उथल पुथल कर उन्हें रोका जा रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों में बहुत बड़ा आक्रोश है। और आज हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से एक चेतावनी पत्र दिया है और 25 तारीख को मध्य प्रदेश भोपाल में हम सभी लोग जाने वाले हैं। यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो उस पर बड़ा आंदोलन होगा। प्रमुख रूप से कौन सी मांग है आपकी? प्रमुख मांग हमारी ये है कि हम अतिथि शिक्षक संघ जो कि अन्य विभागों में भी बोनस अंक दिए जा रहे हैं और बोनस अंक को लेकर हमने कई बार नोट शीट भी लगाई है, परंतु वहाँ पर बैठे हुए 2 अधिकारी जो कि लोक शिक्षणालय में कामना आचार्य मैडम और वल्लभ भवन में वहाँ पर मंडलोई जी बैठे हैं, जो कि उनके ऊपर एक अधिकारियों द्वारा उनसे कई बार कहा गया कि आप नोट शीट बनाइए बोनस अंक को लेकर, परंतु वो उसको कहीं कहीं कोर्ट का आधार मानते हैं और उसको हटा दिया जाता है, जिसको लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। उज्जैन के वार्ड क्रमांक 1 के कांग्रेस पार्षद निकिता परमानंद मालवी के साथ कलेक्टर कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र की महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची। सभी ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। यहाँ पर महिलाएं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन लेकर पहुंची थी। डिप्टी कलेक्टर रंजना पाटीदार को सभी महिलाओं ने अपनी अपनी समस्याओं के ज्ञापन सौंपा। इनमें से मुख्य समस्या प्रधानमंत्री आवास और क्षेत्र को सिंहस्थ मुक्त करवाने की मांग की है। वार्ड क्रमांक 1 में 500 परिवार निवास करते हैं। इनमें से कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया और वहीं क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकारी पट्टे भी नहीं मिले हैं।
कोलूखेड़ी, अबू खाना, पारस नगर, संपत नगर, गणेश नगर, ये सभी प्रकार की कॉलोनी जहाँ ग्रामीण क्षेत्र निवास करते हैं वो बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं। इनको कई वर्षों से ना प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है, ना पट्टे की कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। पूरे क्षेत्र में कीचड़ पसरा हुआ पड़ा है, ना रोड के पते हैं, नाली के पते हैं। बहुत लोग परेशान हैं, इसलिए माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। कितने लोग प्रभावित है इससे? इससे 500-700 परिवार निवास करते हैं, वो सभी प्रभावित हैं। और भैरवगढ़ जो क्षेत्र है, जो रहवासी क्षेत्र है, उसको सेंसर मुक्त किया जाए। 15 दिन में माननीय साहब को अवगत करा देंगे। 15 दिन में अगर मानने पूरी नहीं की जाती है तो फिर यही धरना देंगे सलंग। वार्ड नंबर 1 से कुछ रहवासी लोग आए हैं जिन्होंने अभी ज्ञापन दिया है। इनकी जो मुख्य मांग है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की है। साथ ही वो चाहते हैं कि उनका जो क्षेत्र है सीएससी क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। काफ़ी लंबे समय से ये लोग वहाँ रह रहे हैं। उसके संबंध में विभिन्न ज्ञापन इन्होंने दिए हुए हैं। नाली सड़कों की समस्या भी बताइए। हाँ, बेसिक समस्याएं हैं उनकी, जिसमें जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, सड़कें खराब हैं। इस तरह के संबंध में ज्ञापन दिया गया है।